अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर ने एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, इसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म के आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फ्रेश फ्रूट्स के, वेजिटेबल के और आपको हर्ब्स के, स्पाइस के, मुख्तलिफ किस्म के फूड आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ। तो आज दोस्तों मैंने आप लोग के लिए एक ड्राई फ्रूट को सिलेक्ट किया है। बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो ये वीडियो कम से कम 6-7 घंटे की हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने मुख्तसर जो आपके लिए वीडियो बनाई है, तो मैं आज आपको जो है आलमंड यानी बादाम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा डिटेल के साथ। चलें दोस्तों फिर शुरू करते हैं बादाम के फ़ायदे और नुकसानात बगैर टाइम ज़ाया किए। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। स्पेशली इसके अंदर कार्ब होते हैं, फाइबर होता है हाई मकदार में, प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है, बी सी डी ई और विटामिन के पाया जाता है। कैल्शियम होता है इसके अंदर, कॉपर होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, फास्फोरस होता है और जिंक होता है और पोटाशियम होता है। दोस्तों ऐसे लोग जिनके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हैं, जिनकी स्किन जो है काली हो चुकी है, छाइयाँ पड़ी हुई हैं, आंखों के नीचे स्याह हल्के हैं और जो इनकी स्किन है लटकी हुई है, और दोस्तों अगर आप इसे रेगुलर इसका मिल्क शेक बना के पिएँ तो आपकी जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी, आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा, आपके दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी रखता है एंटी एजिंग की। और दोस्तों ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं, जिनके आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, अगर बादाम को अपनी खुराक के अंदर शामिल करें, तकरीबन 50 ग्राम के करीब डेली खा लें, तो आपकी जितनी भी दिल की बीमारियां सारी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें आए दिन मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज और वायरसेस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित कमज़ोर होती है, तो बादाम को रेगुलर यूज़ करने से 5 से 6 अगर बादाम डेली आप खाएं तो आपकी जो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ित स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जितने भी आजकल के डेंजरस किस्म के वायरसेस और बैक्टीरियाज आ रहे हैं आपके ऊपर असर नहीं करेंगे। और दोस्तों ऐसे बच्चे जो कुंज़ैन है, जो ज़ईफ़ लोग होते हैं, और उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और बच्चों को सबक याद नहीं होता, अगर वो बच्चों की खुराक के अंदर आप इसका मिल्क शेक शामिल करें या ड्राई नट्स शामिल करें हैंडफुल के करीब, दोस्तों ऐसा उनका जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दिमाग और उनकी याददाश्त जो है, उन्हें पुरानी से पुरानी जो बातें याद आएंगी और जो नई चीज़ें वो याद बहुत अच्छे तरीके के साथ रखेंगे। तो दोस्तों इस वजह से ये जो है मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी याददाश्त को जो है बहुत ज़्यादा करता है। और दोस्तों ऐसी ख़वातीन जो हमल के दौरान गुजर रही हैं, अगर हमल के दौरान से इस्तेमाल करें तो बच्चा जो है ताकतवर पैदा होता है, सेहतमंद पैदा होता है और उन्हें दर्द ज़ा भी कम होता है। और दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम हाई मकदार में पाया जाता है। दोस्तों इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके दांत मजबूत होते हैं और हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं। जिस्म के अंदर किसी भी जगह पे जॉइंट पेन है, मसल पेन है, तो इसके इस्तेमाल से ये तमाम प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। दोस्तों बादाम के अंदर बहुत ही हाई रिच मकदार में फ़ाइबर पाए जाते हैं। ऐसे लोग जो कब्ज़ का शिकार रहते हैं, अगर इसका मिल्क शेक बना के पिएँ, बीच में 1 चम्मच देसी घी शामिल कर लें, तो उनकी पुरानी से पुरानी जो कब्ज़ है ख़त्म हो जाएगी, पखाना खुलकर आएगा। और दोस्तों बादाम के अंदर बिल्कुल जो नमक नहीं होता, यानी सोडियम नहीं होता और ये लो फैट होता है। ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं अपनी खुराक के अंदर, वो इसे शामिल कर लें, तो ऐसा उनका वेट लॉस हो जाएगा, वज़न कम हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन एच भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो बालों को मजबूत बनाता है, बालों को घना बनाता है, गंजापन को दूर करता है, दिमाग को ताकत दे के दिमाग की खुश्की को दूर करके बाल उगने में बहुत ही अहम असर करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो नकाहट का शिकार है, जो कमज़ोरी का शिकार है, उनका काम जो है वज़नी है, भारी काम करते हैं, अगर वो इसका मिल्क शेक बना के पिएँ, इवन ये बादाम खाएँ, तो ये क्विक एनर्जी देता है, जिस्म को ताकत देता है, मजबूत बनाता है, उज़लात को स्ट्रॉन्ग करता है। और दोस्तों शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ऐसे मरीज़ जो जिनकी इंसुलिन नहीं बनती, जो जिनकी ब्लड शुगर हाई रहती है, इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर जो है लेवल पर आ जाती है और उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। ऐसा लबलबा जो है काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों ये मेल हजरात के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो बेड पे जाकर शर्मिंदा हो जाते हैं, उनका जो है उसमें तनासल ढीला हो जाता है, तो अगर वो अपनी खुराक के अंदर से शामिल करें तो उनका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, इम्पोर्टेंस का मसला हल हो जाएगा। और दोस्तों मर्दाना बांझपन को भी ये दूर करता है। और दोस्तों ऐसे मर्द हजरात जो मर्दाना बांझपन का शिकार है, अगर अपनी खुराक के अंदर इसे शामिल करें तो उनका जो मर्दाना बांझपन है दूर हो जाता है, उनकी फर्टिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके वाई क्रोमोसोम ज़्यादा बनेंगे और आपके चांसेस ज़्यादा है कि आपके जो है बेबी बॉय होगा। और दोस्तों फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल को जिस्म से निकाल बाहर करता है और दोस्तों कैंसर से भी ये महफूज करता है। चलो दोस्तों ये तो थे बादाम के कुछ फ़ायदे। अब मैं आता हूँ इसके कुछ नुकसानात की तरफ।
दोस्तों इसके मोस्टली तो फ़ायदे ही हैं। अगर आप इसे मुनासिब मिकदार में लेंगे तो आपको फ़ायदे ही देगा। अगर आप इसे एक्सट्रीम मिकदार में लेंगे तो आपको ये काफ़ी डेंजरस भी हो जाता है, नुकसान भी करता है। कई लोग एक दिन के अंदर 400-400 ग्राम खा जाते हैं, 300-300 ग्राम खा जाते हैं। और दोस्तों ड्राई फार्म के अंदर ये गर्म होता है, लेकिन जब आप इसे भिगो कर इसके छिलके उतार कर इसका शेक बना कर पीते हैं तो मोतदिल हो जाता है। और दोस्तों बादाम को ज़्यादा इस्तेमाल करने से कई बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर एलर्जी ट्रिगर हो जाती है, शदीद जो है स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, रैशेज़ पड़ जाते हैं जिसके अंदर। और दोस्तों इसे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से जो इसके अंदर विटामिन जो है आपके ओवरडोज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मुख्तलिफ किस्म के आपके ऑर्गन्स जो है डैमेज हो सकते हैं। और दोस्तों ऐसे स्पेशली लोग जो गुर्दे के मरीज़ हैं, इसे बादाम को हरगिज़ यूज़ ना करें, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है। कैल्शियम मिकदार में हाई मिकदार में होता है। ज़्यादा इस्तेमाल से जो है किडनी स्टोन बनते हैं आपके, इस वजह से ये गुर्दे के मरीज़ों के लिए भी अच्छा नहीं है। और दोस्तों ज़्यादा मिकदार से इस्तेमाल करने से इसके अंदर कुछ जहरीले असरात होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर जो है जज़ब होकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, आपको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, आपकी इवन देन डेथ भी हो सकती है अगर इसे ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों आप इसे ज़्यादा ड्राई फार्म में यूज़ करेंगे तो आपको जो आंतों के अंदर जो है खून आ सकता है। चलिए दोस्तों ये तो थे कुछ बादाम के साइड इफ़ेक्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बादाम के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों इसका जो बेस्ट यूज़ है, आप 10 से 12 दाने बादाम को भिगो दें, इसका छिलका उतारें और इसे जो है मिल्क शेक बना के इसका पी लें तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपने एक डेली जो है 10 से 15 बादाम खा सकते हैं। और मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 1 तोले से आप 50 ग्राम के करीब खा सकते हैं। इससे ज़्यादा मत खाइएगा एक दिन के अंदर। अगर इससे ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो जो मैंने आपको ये नुकसान बताएं तो आपको ये हो सकते हैं। चलो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है बादाम के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स पसंद आए होंगे। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब करना है। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।